या मंदिर में मंदिर को धुलाया जाता है। ये कैसी धर्म है? ऐसे धर्मों को इसी लेकर के ऐसे धर्मों को लात मार देना चाहिए और उस धर्म को त्याग देना चाहिए। हमारे बाबा साहब आज कहते हैं सारे लोग बाबा साहब की विचारधारा पर हम चलते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। तो साथियों, ये दिवस मनाते हैं, इसका मनाने का भी तात्पर्य जो लोग का अलग है, उसकी सोच अलग है। इस तरह से मनाते हैं कि बाबा साहब की वोट लेंगे, बाबा साहब की मत लेंगे, बाबा साहब के जो विचारधारा है उसके हम उस तरह से चलेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ जय भीम के नारा देते हैं और उसकी विचारधारा पर नहीं चलते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आज जो आप देखिएगा कि संविधान आजादी के बाद 76 बरस हुआ, लेकिन आजादी के बाद आप देख लीजिए, अगर मंशा होती उन लोग के गरीबों शोषित वंचितों की आवाज को उठाने के लिए, उनके विकास के लिए, तो आज कहां से कहां आज होता। लेकिन उसकी मंशा नहीं है। उसकी मंशा आपको उस तरह से नीचे दिखाने का है। आज संविधान को छेड़छाड़ है, संविधान को खत्म करने की बात है, संविधान को हटाने की बात है। इसलिए आपको सोचना होगा, आपको दो धारा आपको तय करना होगा। एक धारा मनुवाद और एक धारा अम्बेडकरवाद। ये आपको चयन करना होगा कि आप किस धारा के साथ है, या मनुवाद के साथ है या अम्बेडकरवाद के साथ है। और सबसे ज्यादा अगर हमारे पूर्वज के साथ अगर अन्याय किया तो कौन किया, ये आपको सोचना होगा। ये आपको जब तक नहीं सोचेंगे, जब तक आपका परिवार, आपका आने वाला पीढ़ी गुलाम होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम तमाम भाइयों को कि सारे लोग इस बात को सोचें और उसके लिए पहलकदमी करें और बाबा साहब का ही मिशन, बाबा साहब का ही उद्देश्य, बाबा साहब का ही एकमात्र सिद्धांत है जिससे चल करके आगे बढ़ा जा सकता है। मैं इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बाबा साहब, जय फूले, जय छत्रपति साहू। धन्यवाद। अभी क्रांतिकारी साथी